बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद अली। ये वीडियो इंतहाई अहम है उन तमाम फैमिलीज़ के लिए जिनके विज़िट वीज़े लग चुके हैं, जिनके परमानेंट वीज़े हैं, वो सऊदी अरब का सफ़र करना चाहते हैं। उन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोजेज़ या एक डोज़ सऊदी अरब से बाहर लगवाया है और वो फ़्लाइट्स बहाली के इंतज़ार में है। तो इस वीडियो में उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। ये वीडियो बनाते हुए मैंने काफ़ी देर कर लिया, हालांकि ये वीडियो मुझे आज से 20 दिन पहले बनाना चाहिए था क्योंकि इसकी मुकम्मल मालूमात मेरे पास थी। ये टॉपिक भी मेरे जहन में था, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अल्लाह आलम के मैं ये टॉपिक भूल गया और मैं ये वीडियो नहीं बना सका। लेकिन आज एक दोस्त की तरफ से कमेंट्स आया तो मेरे जहन में ये टॉपिक आ गया कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था और मैं इस पर वीडियो नहीं बना सका। तो इसके लिए मैं आप तमाम दोस्तों से माज़रत ख्वाह हूँ क्योंकि फैमिलीज़ के लिए काफ़ी अहम टॉपिक है। आप जानते होंगे कि पाबंदी वाले ममालिक में बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके विज़िट वीज़े लग चुके हैं, इनके बच्चों के भी विज़िट वीज़े लग चुके हैं, या कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके परमानेंट वीज़े भी लग चुके हैं और वो फ़्लाइट्स बहाली के इंतज़ार में है। उनका सरबराह सऊदी अरब में मौजूद है। उसने वैक्सीन की दोनों डोजेस सऊदी अरब में ही लगवाई है और इस वक्त वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद है। तो ऐसे लोगों में काफ़ी फैमिलीज़ ऐसी है जिन लोगों ने दूसरे मुल्क में 14 दिन गुजार कर सऊदी अरब आ गए, लेकिन अब भी काफ़ी फैमिलीज़ मौजूद है सऊदी अरब से बाहर और फ़्लाइट्स बहाली के इंतज़ार में है। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि आपको दूसरे मुल्क जाकर 14 दिन गुजारने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फ़्लाइट्स के ज़रिए सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं। इसके लिए कुछ शराइत है और तरीक़ाकार है। तरीक़ाकार इस तरह है कि जिस फैमिली के सरबराह ने वैक्सीन की दोनों डोजेज़ सऊदी अरब में लगवाई है, इसको जाना पड़ेगा अपने मुल्क छुट्टी पर। ये अपने मुल्क छुट्टी पर जाएगा और इसकी फैमिली जो सऊदी अरब से बाहर मौजूद है, उसने अगर अपने मुल्क से वैक्सीन की दोनों डोजेज़ लगवाई है तो उस फैमिली को साथ लेकर ये सऊदी अरब का डायरेक्ट सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये उस फैमिली का सरबराह है। और जिस फैमिली के सरबराह ने सऊदी अरब के अंदर वैक्सीन की दोनों डोजेज़ मुकम्मल की है, तो वो अपने फैमिली, अपने बच्चों, जितने भी उसमें के अंदर कंपोनियन है, चाहे उसके बच्चे हैं, उसके वालिदैन हैं या उसकी वाइफ है, उन सबको साथ लेकर सऊदी अरब डायरेक्ट फ़्लाइट्स के ज़रिए सफ़र कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही इजाज़त है इसकी, इसमें कोई भी मुश्किलात आपको सामने नहीं आएगी, क्योंकि मेरे आंखों के सामने इसका एक मिसाल मौजूद है। मेरे साथ एक इंजीनियर है, इजिप्शियन मसरी इंजीनियर है। वो यहाँ सऊदी अरब से वो मई में छुट्टी पर गया था अपनी फैमिली के साथ। उसने वैक्सीन का एक डोज सऊदी अरब में ही लगवाया था। उस वक्त वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लग रही थी यहाँ पर, तो वो मिस्र चला गया अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर, लेकिन फ़्लाइट बंद थे, वो वापस नहीं आ सका। फिर उसने तरीक़ाकार इस तरह किया कि वो ख़ुद मिस्र से जॉर्डन चला गया, वहाँ 14 दिन गुजार कर सऊदी अरब आ गया। अपनी फैमिलीज़ को उसने मिस्र में ही जोड़ दिया। सऊदी अरब पहुंचने के बाद उसने वैक्सीन का दूसरा डोज सऊदी अरब से लगवाया और कुछ ही दिन के बाद, तकरीबन 8-10 दिन के बाद जो इसने पूरे किए यहाँ पर, और उसके बाद वो मिस्र चला गया वापस छुट्टी पर। मिस्र छुट्टी पर गया और अपनी फैमिलीज़ को जो मिस्र में मौजूद थी और उसने वैक्सीन की खुराकें मिस्र से लगवाई थी, उस फैमिली को साथ लेकर सऊदी अरब का डायरेक्ट सफ़र कर लिया। उससे जब मैंने पूछा भी तो उसने कहा कि इसमें कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट सफ़र कर सकता है, कोई पाबंदी इसमें नहीं है और गवर्नमेंट की तरफ से इसकी इजाज़त है कि जिस फैमिली के कफ़ील ने वैक्सीन की दोनों डोजेज़ सऊदी अरब में लगवाई है तो वो अपने फैमिली को साथ लेकर सऊदी अरब डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए आ सकते हैं। तो अब इससे आपको क्लियर हो गया कि जो फैमिलीज़ सऊदी अरब से बाहर मौजूद है वो एयरलाइन से भी क्लियर कर सकता है, कोई इसमें मसला नहीं है, ये इसकी बिल्कुल इजाज़त है। तो आपको जाना पड़ेगा छुट्टी पर और वो अपनी फैमिली को साथ लेकर आप डायरेक्ट सऊदी अरब का सफ़र करेंगे, इसमें कोई मसला आपको नहीं है। आपको दूसरे मुल्क जाकर 14 दिन गुजारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अपडेट था और इंतहाई अहम अपडेट था जो आप दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। उम्मीद है इससे बहुत सारी फैमिलीज़ को फ़ायदा हो जाएगा और वो डायरेक्ट सऊदी अरब का सफ़र कर सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।